यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। बेंगलुरु घटना पर आपको याद होगा कि जिस समय मैंने पहली पोस्ट डाली थी कि बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक के ऊपर हमला हुआ और कांग्रेस विधायक के ऊपर हमला होने के बावजूद कांग्रेस शांत है और कांग्रेस अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही है। विधायक का कुछ नहीं बिगड़ा, विधायक के भतीजे का भी कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन पुलिस के ऊपर हमले हुए, आम नागरिकों पर हमले हुए और उसमें 100 से ज़्यादा लोग डीसीपी सहित और एसीपी सहित इंजर्ड हुए। तो मैंने उस दिन भी आशंका जताई थी कि ऐसा तो नहीं कि इस पूरे के पूरे प्रकरण के पीछे कांग्रेस हो और कांग्रेस ने ये पहले से सेट करके रखा हो कि पहले मेरे घर पर आना, पहले मेरे घर पर हमला करना और मेरे घर पर हमला करने के बाद फिर कुछ और करना, तो कांग्रेस पर एटलीस्ट वो नहीं आएगा। बेंगलुरु पुलिस ने जब इस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो उन्होंने 60 लोगों को अरेस्ट किया। उन 60 लोगों में मिस्टर कलीम पाशा, इशरत बेगम जो कि नागवारा कॉरपोरेशन से कॉरपोरेट फील्ड से कॉरपोरेटर हैं कांग्रेस की टिकट पर, यानी कि कांग्रेस के कॉरपोरेटर के पति का इन्वॉल्वमेंट इसमें पाया गया है। प्रेम फसाए कि वो इसमें इन्वॉल्व थे। मेरी आशंका बिल्कुल ठीक थी उस समय भी, क्योंकि जिस प्रकार से ये हमला हुआ और हमले के बाद कांग्रेस चुप हो गई। विधायक दलित है और दलित विधायक के ऊपर इस्लामिक चरमपंथियों ने, इस्लामिक आतंकियों ने उनके घर पर हमला किया। दलित विधायक आंख फोड़ फोड़ कर रोए और फिर भी कांग्रेस नहीं बोली। फिर भी कहीं से कोई कांग्रेस ने कोई सपोर्ट नहीं किया। दंगाइयों के खिलाफ कांग्रेस नहीं बोली, अपने विधायक के फेवर में कांग्रेस नहीं बोली और इन दंगों के लिए पुलिस के फेवर में भी कांग्रेस नहीं बोली। तो इससे मुझे पूर्ण रूप से आशंका उस समय थी कि कहीं कांग्रेस का इसमें पीछे से हाथ तो नहीं। और वो बात सही सिद्ध होती दिख रही है कि कांग्रेस इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। मैं इसको दूसरे एंगल की तरफ भी एक ले जाऊं, और वो दूसरा एंगल ये है कि जब मैंने आपको राजस्थान की घटनाओं की पूरा अपडेट दिया था और ये कहा था कि सचिन पायलट और गहलोत, जब मैंने शुरू किया था 1 महीना पहले जब ये प्रकरण शुरू हुआ था, तभी मैंने कहा था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट ये केंद्र के इशारे पर राहुल गांधी को ईडी से बचाने के लिए या उनके जो करप्शन के चार्जेस हैं, जो उनके चाइना कनेक्शन के चार्जेस हैं, उनसे बचाने के लिए ये सारा प्रकरण रचा गया, ताकि समय मिल जाए और समय कुछ ऐसा मिल जाए कि एपिडेमिक का थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाए और चीन के साथ जो हमारा डिस्प्यूट चल रहा है उसमें भी थोड़ी नरमी आ जाए। ऐसा करने के बाद अगर राहुल गांधी को इन मामलों में गिरफ्तार किया जाता है तो फिर ये शांतिप्रिय लोग रोड पर उतर आएंगे और रोड पर उतरने के बाद ये राहुल गांधी को डेमोक्रेसी का हवाला देते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हुए राहुल गांधी को गिरफ्तार नहीं होने देंगे, गांधी परिवार को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। ऐसा मैंने कहा था। वो घटना पूरी 1-1.5 महीना जो चली और उसी घटनाक्रम में मेरे पहले लेक्चर से लेकर जो घटनाएं हुई उन लेक्चर्स के अनुसार मैंने कहा था ये इकट्ठे हो जाएंगे बाद में और इनकी जो केंद्रीय पार्टी है वो बुलाकर इन दोनों के कान खींचेगी और दोनों को सेटिस्फाई कर देगी। हालांकि इन्होंने अभी उसमें एक दरवाजा खोला हुआ है कि अगर बाई चांस कि राहुल गांधी के ऊपर फिर से कुछ होता है तो फिर हम इनको फिर से ये द्वंद्व शुरू कर देंगे और बीजेपी को इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे। मैं अगर उस घटना की सीक्वेंस देखूं तो उस घटना से मैंने कहा था शांतिप्रिय लोग बिना किसी कारण के इनके साथ खड़े हो जाएंगे। जैसे सीए के दौरान इन्होंने आह्वान किया और आह्वान करने के बाद ये लोग रोडों पर आ गए और रोड पर आकर इन्होंने जिस प्रकार से भी देश में आतंक मचाया वो देखने काबिल था। वो सिर्फ कांग्रेस का सपोर्ट था, वो अपने लिए कर रहे थे लेकिन कांग्रेस के सपोर्ट के नाम से कर रहे थे। क्या इनके दिमाग में यह बात गुजर रही है कि इस प्रकार के दंगे रीइंस्टीट्यूट करवा दो, दोबारा किसी दूसरी जगह से करवा दो ताकि राजस्थान से दिमाग हटकर वहां लग जाए और अगर ईडी इनको पकड़कर ले जाए, बाई चांस अगर ईडी इनको पकड़कर ले जाए तो ये शांतिप्रिय लोग कांग्रेस के विधायक के भतीजे के स्टेटमेंट पर कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए और अगर कांग्रेस के विधायक के खिलाफ खड़े हो गए, दंगे मचा दिए, पुलिस स्टेशन फाड़ दिया। कहां? जहां पर बीजेपी की सरकार है। ऐसा कोई दंगा राजस्थान में नहीं हुआ, ऐसा कोई दंगा
पंजाब में नहीं हुआ, जहां बीजेपी की सरकार है। तो अगर वहां पर कोई एक्शन होता है, यूएपीए एक्ट के तहत दंगाइयों से प्रॉपर्टी वसूल जाती है, यूएपीए एक्ट के तहत दंगाइयों पर एक्शन लिया जाता है, तो फिर से एक बार यहां से आह्वान किया जाए और आह्वान करने के बाद इन लोगों को फिर से सड़क पर उतारने का ये एपिडेमिक के बाद का प्लान हो। और जैसे जैसे ये बना रहेगा तो राहुल गांधी को गिरफ्तार करना मुश्किल ही नहीं, असंभव टाइप हो जाएगा और सरकार राहुल गांधी पर हाथ नहीं डालेगी, क्योंकि पहले उसको ये जो शांति दूत हैं, अपने आप को कहते हैं, इनको पहले कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं इन पर हाथ डालेंगे। और अगर इन पर हाथ डाल दिया तो यह माना जाएगा कि ये शांति दूत अपने आप को कहते हैं इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए ऐसा किया गया, तो देश में एक माइनर सिविल वॉर की तरफ ले जाएंगे। तो राहुल गांधी को ऐसे बचाया जा सकता है। अभी जो घटना में खबर आई, उस खबर में मैंने पहले भी कहा कि उसमें कांग्रेस के ही एक कॉरपोरेटर के पति महोदय कलीम पाशा, उनको गिरफ्तार किया गया है। तो उनको गिरफ्तार करने मतलब कांग्रेस इसके पीछे खड़ी हुई है। जो पार्टी जिसको सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कहा गया, वो डेमोक्रेटिक सोशल पार्टी के मिस्टर पाशा को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, वो कांग्रेस के ही दूसरे धड़े हैं। तो क्या यह माना जाए कि ये बेंगलुरु की जो घटना है वो घटना भी उसी ही घटना की सीक्वेंस है जो राजस्थान में राहुल गांधी को बचाने के लिए किया जा रहा था, और राहुल गांधी वहां उस समय टाइम कट गया। टाइम कटने के बाद उसकी जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप के तहत इन शांति दूतों को रोड पर लाना और मोहम्मद के नाम से रोड पर लाना, कांग्रेस के खिलाफ ही इनका एक्शन शुरू हो, ताकि किसी को यह शक ना हो कि यह कांग्रेस का रचाया हुआ सारा गेम है। मुझे लगता है कि इस विषय पर देश को अभी सोचना पड़ेगा, इस विषय पर गृह मंत्रालय को सोचना पड़ेगा, इंटेलिजेंस एजेंसियों को अभी सोचना पड़ेगा, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और स्टेट डिपार्टमेंट को अभी से सोचना पड़ेगा। और मैंने जैसे पीछे भी एक लेक्चर में कहा था कि इस सिचुएशन में इन लोगों को, जो इसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, उनसे भी वसूली होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी को पूर्ण रूप से कॉन्फिस्केट करना चाहिए। अगर वसूली कुछ होती है, जो इलेक्टेड मेंबर है, जो इलेक्शन लड़ा चुका है, जो इलेक्शन में एफिडेविट लगा चुका है, उसकी संपूर्ण प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करिए और बाकी लोगों की जितना नुकसान हुआ है उतना उनसे करिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि अगर इसमें शामिल है तो जनप्रतिनिधि की पूर्ण रूप से जिम्मेवारी बनती है, उसको पूर्ण रूप से उसकी प्रॉपर्टी अटैच होनी चाहिए सरकार के साथ। अगर राहुल गांधी को बचाने के लिए यह पूरी सीरीज चली जा रही है, जिसमें राजस्थान की घटना हुई और जिसमें यह कर्नाटक की घटना बेंगलुरु की दिखाई जा रही है, इस घटना में उनका इन्वॉल्वमेंट है। और मेरी पूरी उम्मीद है कि ये राहुल गांधी को बचाने, ईडी से बचाने के लिए, राहुल गांधी का चाइना कनेक्शन का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उससे बचाने के लिए, उनकी गिरफ्तारी किसी भी समय होने की संभावनाएं थी, उससे बचाने के लिए राजस्थान में एक पोलाइट गेम खेला गया और अब यह खूनी संघर्ष के रूप में सामने आने लगा और इसका बड़ा रूप भविष्य में आ सकता है। इसको हम सभी को विचार करना पड़ेगा, सरकारों को विचार करना पड़ेगा, देश के प्रत्येक नागरिक को विचार करना पड़ेगा। क्या इन सब के पीछे कांग्रेस है, या कांग्रेस का कोई कुटिल मस्तिष्क है, या उनके सहयोगी दलों का कुटिल मस्तिष्क है, उनके वोटर्स का कुटिल मस्तिष्क है, उनके लोगों का कुटिल मस्तिष्क है, और यह कुटिलता वो किसी भी हद तक देने को तैयार हैं और कर रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको यह पूरी सीक्वेंस समझ में आएगी। अभी कर्नाटक में हुआ है, इसका परिणाम यह हो सकता है, इसके नेक्स्ट स्टेप ये हो सकती है कि कहीं और दूसरे स्थानों पर इसकी एक बड़ी चिंगारी भड़कना शुरू हो और लोग रोड पर आना शुरू हो और फिर राहुल गांधी से पूर्ण रूप से दिमाग हट जाएगा। और शांतिकाल में तो राहुल गांधी को गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि शांतिकाल में जब आप राहुल गांधी को गिरफ्तार करने चलेंगे तो ये शांति दूत जो अपने आप को कहते हैं, इनको तो किसी भी हालत में डिस्टर्बेंस करना, गजवाए हिंद करना है, और ये गजवाए हिंद पाकिस्तान के सपोर्ट से करने वाले लोग हैं, ये रोड पर उतर ही आएंगे। इन्होंने कुछ नहीं देखना सही क्या, गलत क्या, अच्छा क्या, खराब क्या, इन्होंने तो ये देखना है कि देश डिस्टर्ब कैसे हो, और जितना देश डिस्टर्ब होता चला जाएगा मोदी सरकार उतनी ही कमजोर उनकी नजर में होती चली जाएगी और सरकार वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी जो पॉलिसियां वो इंप्लीमेंट करना चाहती है। लेकिन वो भूल जाते हैं ये मोदी है, ये छोड़ता नहीं है, कब्र के अंदर से भी नहीं छोड़ता, कब्रिस्तान के अंदर से भी नहीं छोड़ता, और मरे हुए की रूह को लेकर आएगा और उसको पनिश करेगा।
इसलिए ऐसा विचार अगर कांग्रेस कर रही है तो वो अंतिम पड़ाव पर है और इसके बाद पड़ाव डालने की सिचुएशन में वो नहीं होंगे। लेकिन बात ये भी है कि जिसको अपने प्राण बचाने हो कुछ ना कुछ तो करेगा, फड़फड़ाएगा। वो प्राण बचाने के लिए फड़फड़ा रहे हैं क्योंकि वो बहुत बुरे फंस चुके हैं चाइना प्रकरण में और वो बहुत देशद्रोह में बहुत बुरे फंस चुके हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं हैं, हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस पर स्टेटमेंट दे चुके हैं। इसलिए इनका बचना लगभग नामुमकिन है, लेकिन ये इस प्रकार से डिस्टर्बेंस करके अपने आप को बचाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।